Hey everyone, welcome back to Curious Catalyst 003. सो जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं REC एंड REC के बारे में। आपके PhD के टेन्योर में जब आप एज अ रिसर्च स्कॉलर किसी भी स्पेसिफाइड टॉपिक से PhD करते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, कहीं पर भी हों, कहीं से भी PhD परस्यू कर रहे हैं, आपको REC फॉर्म और REC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो REC और REC होता क्या है? रिसर्च एथिकल कमेटी और REC, इन फॉर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, एज अ रिसर्च स्कॉलर्स के क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, और इन फॉर्म्स के लिए हमें कौन से क्या फॉर्मेट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हमें ज़रूरी होगा। इस वीडियो में हम डिटेल में ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ 4 से 5 फॉर्म्स थे जिनको जो हमें रिक्वायर्ड थे फॉर दिस। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो फॉर्म्स कौन से हैं, जिसमें पहला फॉर्म है आपका कंसेंट फॉर्म, दूसरा हो गया कंसेंट फॉर्म फॉर PI, थर्ड वन इज़ द प्रोटोकॉल फॉर्मेट, रजिस्ट्रार फॉर्मेट और रजिस्ट्रार एप्लीकेशन, फिफ्थ वन इज़ द सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसमें आपको उसको फिल करना होता है। सो REC के लिए आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और आपका टॉपिक बेसिकली अगर कोई भी ऐसा एथिकल टॉपिक है, कोई भी ऐसा साइंटिफिक टॉपिक है जिसमें कि आपके एथिक्स और नॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, किसी पर्सन का और किसी लिविंग थिंग का आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसमें आपको अपना ये REC और RAC मेंशन करना ज़रूरी है। वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको अपने आप ही गाइडलाइन देंगे कि आपको ये फिल कराना ज़रूरी होता है। सो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म हैं और कैसे हमें इसको आगे फिल करना है और आपके ये लिए कैसे हेल्प कर सकता है और बेनिफिट कर सकता है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। So guys, this one is the first form which is the consent form. सो कंसेंट फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होगा, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए होता है जिसमें कि आपका पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और पेटेंट, आपका जो भी पेटेंट होगा उससे, जो भी पेशेंट होगा उससे आपको अपना ये फॉर्म फिल कराना होता है। इसमें बेसिकली आपका साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका थियोरेटिकल वर्क है जिसमें भी ह्यूमन बीइंग का, लिविंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इस कंसेंट फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट होगा कि ये एक फॉर्म का फॉर्मेट है, मोर और लेस आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह में ऐसा ही फॉर्मेट होता है, जहाँ पर आपको एक कंसेंट प्रोवाइड करना होता है कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्टडी एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू रिसर्च इन दिस रिसर्च स्कॉलर और PhD टेन्योर, उसमें मैं अपना बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड जो भी पार्टिसिपेशन कर रही हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, पेशेंट्स हैं, उन सब से मैं इस फॉर्म के लिए कंसेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू हार्म एनी पर्सन और गोइंग टू हार्म एनी पर्सनस स्पेसिफिक, कोई भी उनका स्पेसिफिक हम किसी भी पर्सनल थिंग्स में हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज़ फॉर द रिसर्च पर्पस ओनली। ये पूरा फॉर्मेट है जो कि हमारे कंसेंट फॉर्म में यूज़ होता है। इसका PDF हम अटैच करके आप इसको ले सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द कंसेंट फॉर्म। ऐसे ही हमारे काफ़ी फॉर्मेट हैं, लाइक कंसेंट फॉर्म फॉर PI, प्रोटोकॉल फॉर्मेट, रजिस्ट्रार फॉर्मेट एंड सब्जेक्ट फॉर्मेट शीट है इसका इंग्लिश और हिंदी में। सो इन सभी फॉर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप उनको पूछ सकते हैं। ये फॉर्म्स हमें कैसे बेनिफिट करेंगे और कहाँ पर हमें इन्हें किस टाइम पे PhD ड्यूरेशन में ज़रूरत होती है, और इन फॉर्म्स को कब हमें PhD सेल को प्रोवाइड करना होता है, और यूनिवर्सिटी इसको क्यों मांगती है और हमें इसका क्या बेनिफिट मिलता है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।